हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एनालिसिस करने वाले क्वालिफाइंग कोर्स स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन, जिसका कोड है ABC003। दोस्तों, आपकी बहुत ज्यादा कमेंट आ रही थी कि भैया जी, जो हमारा अभी फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम हुआ है उस पर एनालिसिस वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आपका जो एग्जाम है अभी परसों ही जो है आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। यार, वीडियो को बनाने में ना बहुत मेहनत लगी है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप इसी प्रकार से सभी एग्जामों का एनालिसिस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको यहाँ पर इसी प्रकार से एनालिसिस देखने को मिलने वाला है। तो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है किस प्रकार से पूछा गया है। देखिए, क्रायोथेरेपी को इस नाम से भी जाना जाता है। तो क्रायोथेरेपी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ठंडी शीत या चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। किसको? क्रायोथेरेपी को। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो का एंड में कमेंट करना है कि आपको कितना स्कोर यहाँ से प्राप्त हुआ है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, ऐच्छिक मांसपेशियों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से? कंकाली है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों, जो हमारा अगला सवाल है तीसरा सवाल का आंसर मुझे नहीं मिला है। अगर आपको आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। चलिए दोस्तों, देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। जांग की पिछली मांसपेशियों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? हेमस्ट्रिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए सुपाइनेशन और प्रोनेशन इस जगह की हलचल संचलन है। दोस्तों, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीबिया पुबेला संधि हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पेशियों की विशेषता होती है। तो क्या होती है? संकुचन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, लीवर उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है जो लीवर या उत्तोलक होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं। वो होते हैं 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तोलक का भाग कौन सा है? आपको बताना है निम्न में से उत्तोलक का भाग कौन सा है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। जो हमारे उत्तोलक के भाग है वो प्रयास बिंदु, प्रतिरोध और आधार, ये तीनों ही है हमारे। ये हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को यह भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, संवेग के नियम को यह भी कह सकते हैं। दोस्तों, इसका आंसर भी मुझे नहीं मिला है, आप इसके जरूर कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो दोस्तों लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है ना, ये संबंधित है हॉकी से। किससे? हॉकी से। ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, देखिए, हड्डियों का मुलायम होना कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऑस्टोपोरोसिस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 किस प्रकार से पूछा गया है? मानव अंतक्रिया के किसी भी क्षेत्र में प्रबंध सार है। दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अहम समिति हमारे बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, वह हड्डी जो कोहनी के जोड़ का हिस्सा नहीं है। आपको बताना है जो कोहनी के जोड़ का हिस्सा नहीं है वो कौन सी हड्डी है। ऑप्शन नंबर ए, स्कैपुला। स्कैपुला हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा बॉल और सर्किट जोड़ है? आपको बताना है बॉल और सर्किट जोड़ कौन सा है निम्न में से। दोस्तों, इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, कुल्ले का जोड़ हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। किसका? क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए अगला सवाल देखिए, किस प्रकार के उत्तोलक में बल, भार और आलंब के मध्य होता है? तो किस टाइप में होता है? टाइप 1 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका किसी भी कोड का एग्जाम है तो आप नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट पर जरूर वीडियो बना दूंगा इसी प्रकार से। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, मीटर किसके लिए माप इकाई है? दोस्तों, जो ये मीटर है ये किसकी इकाई है? ये है आपकी दूरी की। किसकी है? दूरी की। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों, जो हमारी ये बुकलेट सीरीज है, हम एस सीरीज का जो है एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आपकी कोई भी सीरीज है तो दोस्तों आप उसमें मैच कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चन जो है आगे पीछे हो सकते हैं, चेंज नहीं होंगे। तो दोस्तों, आपको ये बातें ध्यान रखनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18,
शक्ति और गति क्षमता के संयोजन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अधिकतम शक्ति। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। परवलय है, क्या बताना है आपको? परवलय है। परवलय क्या होता है? मुक्त हवा में एक वस्तु द्वारा तय किया गया पथ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा जोड़ा अलग है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, जी हाँ होते हैं। कबड्डी में 6 होते हैं, नहीं। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12। तो हमारा यही गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो खो खो है, खो खो में 9 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21वां। हड्डियों का घनत्व अधिक होता है। दोस्तों जो हड्डियों का घनत्व किस में होता है अधिक, पुरुषों में या महिलाओं में? तो किस में होता है? पुरुषों में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। स्पिरिट इन मोशन के पीछे सिद्धांत क्या है? दोस्तों जो स्पिरिट इन मोशन है ये किस में प्रयोग होता है? पैरा ओलंपिक में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 23वां। इंसुलिन के अपर्याप्त उत्पादन के कारण हो सकता है। तो क्या होता है? इंसुलिन के अपर्याप्त उत्पादन से होता है मधुमेह यानी कि डायबिटीज। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24वें की ओर। देखिए इंट्रामुरल टूर्नामेंट को भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इंटर स्कूल। क्या कहा जाता है? इंटर स्कूल। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को बनाने में यार बहुत मेहनत लगी है, तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर देना। चलिए अगला सवाल देखिए, चीनी कौन सा पोषक तत्व प्रदान करती है? तो दोस्तों चीनी होती है ना, इससे हमें प्रदान होता है कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। सूर्य नमस्कार में चरणों की संख्या है, कितनी होती है? सूर्य नमस्कार में चरणों की संख्या होती है 12। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला सवाल, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक भोजन है। तो क्या है? पानी। ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। सदस्यों के बीच टूर्नामेंट द्वारा निम्न में से कौन सी सामाजिक विशेषता पैदा की जाती है? तो क्या की जाती है? ऑप्शन नंबर डी, सहानुभूति, सहनशीलता, सहयोग। तीनों ही पैदा की जाती है, तो हमारा डी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है वो मनाया जाता है आपका 21 जून को। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारे शरीर को गर्म रखने में मदद करता है? तो कौन सा है दोस्तों? वो है वसा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। गुरुत्व केंद्र का संबंध किससे है? तो किससे है गुरुत्व केंद्र का संबंध? वो होता है दोस्तों ऊंचाई से। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। स्त्री के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा गुरुत्व केंद्र बिंदु कहाँ होता है? दोस्तों इसका जो आंसर है मुझे नहीं मिला है, आप इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। मानव शरीर को बल कौन प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है मानव शरीर को बल? वो करता है मांसपेशियां। कौन करता है? मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। मानव शरीर में कितने अक्ष होते हैं? तो मानव शरीर में अक्ष होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35। लीवर का भाग कौन सा है? तो लीवर का भाग कौन सा है? आधार या आलंब? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, एनाबॉलिक स्टेरॉइड किस श्रेणी को इंगित करते हैं? तो किसको करते हैं? डोपिंग एजेंट को। किसको? डोपिंग एजेंट। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37। निचले धड़ में विस्फोट शक्ति बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है। तो क्या है? रेत में दौड़ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किसी विशिष्ट प्रतियोगिता में खिलाड़ी के सर्वोत्तम प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए जिस प्रक्रिया से तैयारी की जाती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? खेल अभ्यास। क्या कहते हैं? खेल अभ्यास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। चलिए अगला सवाल,
5 गामक क्षमताओं के कुल योग को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? शारीरिक योग्यता या स्वस्थता। क्या कहा जाता है? शारीरिक योग्यता। ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 हुआ। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 40 है उसका आंसर मुझे नहीं मिला है, आप इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 41। 2 गुना 2 भाज्य संबंधी रचना समूह में निम्न में से उपचार समूह की संख्या होगी, तो कितनी होगी? 8। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला सवाल, केंद्रीय केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं। दोस्तों जो हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं ये सभी। माध्य भी होता है, माध्य का भी, बहुलक भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 हुआ। निम्न में से कौन सा विषम है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा विषम है। तो विषम क्या है? इसमें से प्रसार है। क्या है? प्रसार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 44। सहसंबंध की उच्च सीमा क्या है? दोस्तों जो सहसंबंध की उच्च सीमा होती है ना वो होती है +1। क्या होती है? +1। ऑप्शन ए बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45। आपको बताना है इनमें से बहुलक कौन सा होता है। बहुलक होता है जो इनमें सबसे ज्यादा बार आया है। सबसे ज्यादा बार इसमें आया है 4। क्या आया है? 4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 46। सिन पेन होता है। तो सिन पेन क्या होता है? निचली टांग में। क्या होता है? निचली टांग में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 47। मैराथन दौड़ की दूरी है। तो दोस्तों जो हमारी मैराथन दौड़ होती है उसकी दूरी कितनी होती है? 42.195 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। पेट की मांसपेशियों को विकसित करने का व्यायाम है। तो क्या है? पुशअप्स है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 49वें सवाल की ओर। देखिए स्लिप डिस्क चोट संबंधित है। तो किससे संबंधित है? निचली कमर से। किससे? निचली कमर से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। देखिए स्प्रेन चोट है। जो हमारी जो स्प्रेन चोट है वो किसकी है? लिगामेंट्स की है। किसकी है? लिगामेंट्स की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों हमने यहाँ पर अपने 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को यार लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को यार जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो को बनाने में जो है यार बहुत मेहनत लग रही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। चलिए स्टेडियोमीटर मापता है। तो क्या मापता है? ऊंचाई मापता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, गोनियोमीटर मापता है। गोनियोमीटर से क्या मापा जाता है? लोच मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। एग्रोग्राफ मापता है। तो किसको मापता है? ये मापता है आपका पेशियों का आकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54। फुफ्फुस अक्षमता का मापन करता है। तो क्या करता है? स्पाइरोमीटर करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। शारीरिक स्थूलता इसकी सहायता से मापी जाती है। जो शारीरिक स्थूलता होती है वो किसके द्वारा नापी जाती है? वो नापी जाती है एंथ्रोपोमीटर के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एकदम इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। विचलन के मापों में सबसे विश्वसनीय माप होती है। जो विचलन होते हैं ना उनमें जो सबसे एक्यूरेट माप होती है वो किसकी होती है? वो होती है आपकी आपकी किसकी? परमांक विचलन की। किसकी? परमांक विचलन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 का जो है मुझे आंसर नहीं मिला है। आप इसका आंसर जो है बता सकते हैं कमेंट में। किसमें बता सकते हैं? कमेंट में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 का भी मुझे जो है आंसर नहीं मिला है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने काफी ज्यादा सर्च किए, मुझे नहीं मिले। तो दोस्तों अगर आपको पता है तो आप नीचे जरूर बता दीजिए, काफी बच्चों की जो है हेल्प हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 59। आपको बताना है दोस्तों सिग्मा का अर्थ जोड़, एक्स का प्राप्तांक और एन बराबर प्राप्तांकों की संख्या। तो मध्यमान का सूत्र क्या होता है? दोस्तों जो मध्यमान का सूत्र होता है वो होता है सिग्मा एन बटे एक्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको कमेंट के एंड में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपका स्कोर कितना रहा, ये आपको जरूर से बता देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 60। चतुर्थ विचलन ज्ञात करने का सूत्र है। दोस्तों जो चतुर्थ विचलन ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है Q3 - Q1 अपॉन
2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। ओलंपियाड का अर्थ है, ओलंपियाड क्या है दोस्तों? ये ग्रीस में एक जगह है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। जिन मेरे प्यारे भाइयों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को जरूर से लाइक कर देना दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 का मुझे आंसर नहीं मिला है, आप इसको कमेंट में जो है बता सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 किस प्रकार से पूछा गया है। मनोरंजन के कार्यक्रम को आयोजित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो कौन सा कारक है? वो है सुविधाएं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत में मनोरंजन आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, आप इसका आंसर कमेंट में कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर मुझे नहीं मिला है, ठीक। फिर मुझे आप बाद में मत कहना कि भैया आपने कोई भी आंसर नहीं दिए हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 66। धूप में हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? दोस्तों जो हम धूप में बैठते हैं ना, तो हमें कौन सी विटामिन मिलती है? उससे मिलती है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। NADA का विस्तृत रूप है। दोस्तों जो NADA का विस्तृत रूप होता है वो होता है N फॉर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। मानव शरीर में पावर हाउस किसे कहा जाता है? दोस्तों जो मानव शरीर में पावर हाउस होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, मायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, तो मायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अस्थियों का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। अस्थियों का अध्ययन किया जाता है आपका ऑस्टियोलॉजी में और रक्त का हिमेटोलॉजी में। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 का देखिए जो आंसर है वो किस प्रकार से बनेगा। देखिए खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य है, तो खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? वो होता है खेल प्रदर्शन में सुधार। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 71। देखिए क्वेश्चन नंबर 71, मानव शरीर में क्या प्राकृतिक सुरक्षा का कवच कार्य करता है? दोस्तों जो मानव शरीर में प्राकृतिक सुरक्षा का कवच है ना, वो होती है आपकी विटामिन सी। कौन सी होती है? विटामिन सी होती है, जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं दी गई है, तो हमारे ये क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 किस प्रकार से पूछा गया है। बॉलिंग क्या है? दोस्तों आप सभी को पता है बॉलिंग क्या होती है, वो होती है क्रिकेट का एक कौशल। आप सभी खेलते भी होंगे कि भाई चल बॉल करा मैं बैटिंग करूंगा, तो ये क्या है? ये क्रिकेट का एक कौशल है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में पुनः स्थापना किससे संबंधित है? तो पुनः स्थापना किससे संबंधित है? वो है कौशल सीखने से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम इस क्वेश्चन का राइट और सटीक आंसर है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। समुद्र तल से 6500 फीट ऊपर अगर खेल का मैदान स्थित हो तो वहां क्या प्रभाव पड़ेंगे? दोस्तों अगर समुद्र तल से 6500 फीट ऊपर जो है खेल का स्थान होगा तो वहां क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल इस सवाल का एकदम सही और सटीक जवाब है। चलिए दोस्तों अगला सवाल, वॉलीबॉल कोर्ट के आयाम हैं। दोस्तों आपको बताना है जो वॉलीबॉल की विमाएं हैं वो क्या है? 9 मीटर और 18 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारी व्यायाम के दौरान रक्त की आपूर्ति किस ओर बढ़ जाती है? तो किस ओर बढ़ जाती है जब हम भारी व्यायाम करते हैं? वो बढ़ जाती है कंकाल मांसपेशी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 77। महिलाओं के भाले का वजन कितना होता है? महिलाओं के भाले का वजन होता है 600 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किसी वस्तु का त्वरण वस्तु के पर विपरीत रूप से निर्भर करता है, तो किस पर विपरीत होता है? वो होता है द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। हैमर थ्रो करने वाला एक एथलीट गति के किस नियम का उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? वो है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है, ये हमारा एक सूत्र दिया गया है। ये सूत्र आपको पूछा गया है किसका?
किसकी गणना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये किसका है, ये है आपका माध्य विचलन का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। देखिए, खेलकूद में लगने वाली चोट का कारण निम्न में से है। दोस्तों जो खेलकूद में चोट लगती है ना, उनका कारण क्या है, उपरोक्त सभी है। क्या है, उपरोक्त सभी। देखिए, खेल क्रिया की प्रकृति, कमजोर फिटनेस, खराब मैदान और गैर अनुसूचित मैदान। ये दोस्तों हमारे बिल्कुल एकदम डी बिल्कुल एकदम इसी आंसर का, इसी क्वेश्चन का जो है बिल्कुल एकदम राइट और सटीक आंसर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। देखिए, खेल कूद की चोटों का अध्ययन निम्न में किस विषय के अंतर्गत किया जाता है, तो किस विषय के, शरीर क्रिया विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एकदम राइट और सटीक आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, टेनिस एल्बो चोट किस खेल में ज्यादा लगती है। दोस्तों जो टेनिस एल्बो चोट है ना, वो लगती है ज्यादा बैडमिंटन में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एकदम राइट और सटीक आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 84, स्लिप डिस्क की चोट किस खेल में ज्यादा लगती है, तो किस खेल में लगती है, वेट लिफ्टिंग में। किस में लगती है, वेट लिफ्टिंग। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल एकदम सही और सटीक आंसर है। तकनीकी शब्दों में मांसपेशियों के खिंचाव को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रेन। क्या कहते हैं, स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों मुझे जो 86वां क्वेश्चन है इसका आंसर नहीं मिला है, तो आप नीचे जो है इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 87वां, एथलीट की प्रगति को मापने की प्रक्रिया है, तो क्या है, वो है प्रशिक्षण। क्या है, प्रशिक्षण यानी कि टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, डिस्कोलेशन चोट की समस्या जुड़ी है। डिस्कोलेशन जो चोट की समस्या है, ये किससे जुड़ी है दोस्तों, इसका भी आंसर मुझे नहीं मिला है, तो आप इसे भी कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। देखिए, पेशी खिंचाव क्यों होता है। दोस्तों जो पेशी खिंचाव है वो क्यों होता है, खेल कूद में पूर्व अपर्याप्त उष्मीकरण। ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एकदम इस सवाल का राइट और सटीक आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 90, स्प्रेन, स्ट्रेन और टेंडन की चोटों के लिए तत्काल प्रबंध क्या है। दोस्तों इसका जो बिल्कुल एकदम राइट और आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गर्म थैली का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, BMI क्या मापता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है शारीरिक वसा की गणना ऊंचाई और वजन के आधार पर की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 का जो है आंसर मुझे नहीं मिला है, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 93 का भी आप जो है आंसर बता सकते हैं। इन्हें तो हमारे 3-4 क्वेश्चन है दोस्तों, इनका आंसर मुझे नहीं मिला है दोस्तों, मैंने बहुत कोशिश की पर आंसर नहीं मिला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 94, एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार एक विशेष गतिविधि में विभिन्न टीमों के आयोजित एक प्रतियोगिता है, तो कौन सी है, वो है टूर्नामेंट। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 94 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 95, इन खेलों में सीटी या बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो कौन सा ऐसा खेल है जिसमें सीटी या बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो है आपका बधिर ओलंपिक। ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो हमारा 96वां क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। 97 और 98 भी मुझे नहीं मिले हैं दोस्तों। देखिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 100, घर्षण की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों घर्षण की आवश्यकता होती है, वो होती है हमारे तेज गति से चलने के लिए और वस्तु को रोकने के लिए। तो दोस्तों ये हमारे दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर मैंने किसी का क्वेश्चन का आंसर जो है गलत दे दिया तो उसके लिए हाथ जोड़कर माफी, और जिन क्वेश्चनों का आंसर मुझे नहीं मिला है अगर आपको आता है तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। और दोस्तों अगर आप इसी प्रकार से एनालिसिस वीडियो चाहते हैं तो चैनल पर जरूर से सब्सक्राइब कर देना दोस्तों मिलते हैं हम किसी और एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।